पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक के अंदर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 के अंदर इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गायब बताने वाले यानी नबी पर। नबी का माना होता है गायब बताने वाला, कि उस गायब बताने वाले नबी पर ए ईमान वालो उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। आप भी बरकत के लिए एक दफ़ा सलाम पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अब अल्लाह ताला ने जब इरशाद फरमाया कलाम पाक के अंदर, तो इसमें तो फिर ग्रुप बंदी बनाने की या दलीलें देने की ज़रूरत ही नहीं रही कि अब इसमें अगर कोई शक करे कि जनाब ये शिरक हो जाएगा फ़लाँ हो इस तरह का, तब कहे जब अल्लाह ताला का हुक्म ना होता तो फिर कोई पढ़ रहा होता। लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया तो अब तो ये हर एक पर जो है लाजिम और फ़र्ज़ हो गई बात कि सलाम पढ़ना है। अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कंजूस शख्स वो है जो मेरा नाम सुने और सलाम ना भेजे। अब देखिए ये तो बदबख्ती है ना कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए और हम जो है हमारे अंदर बुग़्ज़ व कीना आ जाए। बल्कि मोमिन तो वो है, उसकी पहचान है कि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो वो खिल उठता है। अब इसके हवाले से कुछ अहादीस मुबारका वो सुन लीजिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद सलाम पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 बार नज़र रहमत फरमाएगा, उसके गुनाह भी माफ़ होंगे, 10 और दर्जात भी बुलंद होंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला रहमत की निगाह फरमाए तो हमें और क्या चाहिए। अब इसी एक बार दुरूद सलाम की रिवायत से एक वाक़या पहले, फिर इस तरह से बारी बारी सारी दुरूद सलाम की तरफ। अब जो एक बार पढ़ता है उसकी फ़जीलत सुन लीजिए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया एक और हदीस मुबारका के अंदर कि जब महशर का मैदान लगा होगा, एक शख्स ऐसा होगा जिसको फरिश्ते घसीटते हुए लेके जा रहे होंगे, पकड़ के खींच के लेते जा रहे होंगे, और पीछे से आप तशरीफ़ लाएंगे और फरमाएंगे कि रुको ठहरो, वो ठहर जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि इसका दोबारा जो है वज़न करो आमाल का। अब वो अर्ज़ करेंगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इसके हमने वज़न जो है वो कर लिया है अमाल का, तो ये इसके अमाल बद ज़्यादा हैं, तो ये गुनाहगार है, ये नहीं बख्शा जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि नहीं, एक दफ़ा फिर वज़न करो। अब जब वज़न किया जाएगा, दोबारा वज़न करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जेब मुबारक से जो है पास एक छोटी सी जो कागज़ का टुकड़ा निकालेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दरमियान में रख देंगे आप जो है मीज़ान अमल पर। जब रखेंगे तो उसके वज़न से जो है वो गुनाहों का पलड़ा जो है वो हल्का पड़ जाएगा और नेकियों वाला पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। अब उसको वो जन्नत में लेके जाएंगे तो वो दोज़ख की बजाय जन्नत में ले जाएंगे क्योंकि नेकियां ज़्यादा हो गई। वो शख्स पूछेगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे कि ऐ मेरे उम्मती, तूने ज़िंदगी में एक बार मोहब्बत से मुझ पर सलाम भेजा था तो वो मैंने तेरे लिए महफूज रख लिया था, एक बार। देखिए इतनी सादत। अच्छा अब आगे देखिए, अब आते हैं 50 बार पे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझसे 50 बार सलाम यानी अपना मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ेगा, बरोज़े महशर मैं उससे मुसाफ़ा फरमाऊँगा। मुसाफ़ा समझते हैं, सलाम लेना, हाथ मिलाना। अब इसी पे 2 रिवायतें सुनते हैं। एक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, फरमाते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, आपने खाना मुबारक जो है वो तनावल फरमाया। इसके बाद जब तशरीफ़ लेके जाने लगे तो आपने अपने हाथ मुबारक
एक रुमाल के साथ थोड़े से साफ़ किए, खुश किए। तो वो कहता है कि मैंने जो इसके बाद उस रुमाल को कभी धोया नहीं। जब भी वो मैला होता मैं उसको तंदूर के अंदर डाल देता, तो जैसे ही डालता वो उसकी मैल सारी ख़त्म हो जाती, मैं उसको उठाता तो वो चमकता हुआ निकलता, कभी उसको आग ने जलाया नहीं। इसी पे एक और रिवायत, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा थे कि बीबी पाक जो है वो रोटियां लगा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पास तशरीफ़ लेके गए। यहाँ से ये भी साबित होता है कि औरतों का काम में भी हाथ बटाना चाहिए, साथ देना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो मर्द हूँ, मैं अफजल हूँ, औरतों का कोई हक़ नहीं, ऐसा नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है। तो अब क्या है, आपने एक पेड़ा लिया रोटी का और उसको जो है थपाया और उसको लगा दिया तंदूर के अंदर। काफ़ी टाइम गुजर गया, सारी रोटियां पक गईं। बीबी पाक अर्ज़ करती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी रोटियां पक गई हैं, जो आपने पका लगाया था ना पेड़ा लगा के रोटी बना के, वो अंदर वैसे का वैसा ही है, वो रोटी नहीं पकी, कच्ची खड़ी है, अभी बड़ा टाइम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपने फरमाया कि ये तो दुनिया की आग है, उसको दोज़ख की आग भी नहीं जला सकती, पका सकती। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक जिसके साथ टच हो गया वो कभी जो है दोज़ख में नहीं जाएगा। अब इसी पे एक आखिरी रिवायत एक और सुन लें कि एक शख्स था, बहुत ही गुनाहगार था, अमाले बद बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसका एक मामूल था कि वो दरूद सलाम लाजमी पढ़ता था। लाजमी उसने रूटीन बनाई थी कि रोज़ जो है दरूद सलाम पढ़ना है। अब कितना पढ़ना है, अब बुज़ुर्गों ने यह भी फरमा दिया कि जो 313 बार जो पढ़ लेता है ना, 313 जो है ये अदद जो है बदर के सहाबा किराम जिन्होंने शमूलियत की थी गज़वा के अंदर, जंग के अंदर, उनकी तादाद थी। अब ये फरमाया कि जो जितना भी पढ़ लेता है वो भी कसरत वालों में शुमार होता है। आप कोशिश करें ज़्यादा पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं, लेकिन कमो बेशी इतना लाजमी पढ़ें। अच्छा, वो कसरत के साथ सलाम पढ़ता था, उसका ये मामूल था, काम के साथ साथ ये ज़रूर करता। उसकी मौत हो गई। वो जब मर गया ना तो उसकी, क्योंकि इसके अमाल बड़े गंदे थे, तो उसकी शक्ल बिगड़ गई, गधे की शक्ल बन गई। अब उसका बेटा जो था दफनाने के लिए मौजूद था और साथ में रोता, कहता कि कैसे इसको मैं लेके जाऊं, अभी गुस्ल भी नहीं दिया था, कि अब गुस्ल देंगे इसको तो सब चेहरा देख लेंगे, तो मेरे बाप का तो बड़ा नाम था, बड़ा चर्चा था, बड़ा मशहूर व मारूफ था, बड़ी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी, मेरा भी नाम है। तो ये रो रहा था। किसी दौरान कमरे के अंदर एक रोशनी पैदा हुई, फिर वो चमकना शुरू हो गया और एक चमकती नूरानी शक्ल सूरत वाले तशरीफ़ लाए और पास से गुजरे तो खुशबुएँ आने लगी, और उन्होंने अपना हाथ मुबारक ऐसे उसके चेहरे पर फेरा ना, तो वो चेहरा जो था वो मुबारक ही बन गया, चमकना लग गया, बहुत चमका। तो आप तशरीफ़ लेके जाने लगे तो पूछा उस लड़के ने कि हजूर आप कौन हैं? आपने फरमाया कि मैं तुम्हारा नबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मेरा उम्मती मुझ पर सलाम भेजता था रोज़। आज इसका सलाम नहीं पहुँचा तो मैंने निगाह फरमाई, देखा कि मुश्किल में है, तो इसलिए मैं इसकी मदद करने के लिए आ गया। तो अब देखिए कि दरूद सलाम की जो है हर जगह पे ये भी फरमाया गया कि कोई भी मुसीबत, कोई परेशानी हो, कोई गम हो, तो दरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दें, टल जाएगी। और इसके अलावा ये तो आजमाई हुई बातें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद आजमाया है। काफ़ी मुश्किलात के अंदर जब दरूद सलाम की कसरत करते हैं वो यकीनन दूर होती हैं। इसके अलावा कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आप सलाम पढ़ना शुरू करते रहें, वो मिल जाएगी आपको। अब कोई मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, तो फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को कोई दुआ कबूल ना हो, कोई परेशानी हो, कोई चाहिए हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बावज़ू हो के एक जगह पे यक नशिस्त में बैठ कर 500 दफ़ा दरूद सलाम पढ़ें, 500 दफ़ा दरूद सलाम पढ़ें। जो 500 दफ़ा दरूद सलाम पढ़ने के बाद जो है दुआ इस तरह से करें कि या अल्लाह इस दरूद सलाम के सदक़े वसीले में, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले में मेरी ये आयत पूरी फरमा। ये करने के बाद फिर डायरेक्ट मुझसे मांगें, ये कहें कि कल्ला तीलती अंता वसीलती अदरिकनी या रसूलुल्लाह, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर नज़र करम फरमाइए। पहले रब तआला से तलब करें, फिर कहें मुझे, तो फिर क्या है कि मैं तुम्हारी हाजत को पूरा करूँगा और अल्लाह तबारक व तआला इस दरूद सलाम के वसीले में तुम्हारा वो जो है मांगना वो कबूल फरमाएगा और तुम्हें अता करेगा। अच्छा, ये बात होगी। अब आखिरी बात कर लेते हैं कि दरूद सलाम की कि कितना पढ़ना चाहिए। इसको कोशिश करें, अगर आप किसी तरह से 1000 बार पढ़ लेना, सीगा बेशक छोटा रख लें, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लें। अब इसमें भी थोड़ा सा सुन लें कि एक हदीस मैंने पढ़ी
हदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साहबा, मुझ पर अधूरा दुरूद सलाम ना पढ़ा करो। पहले मैं पढ़ता था कि सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। फिर जब मैंने ये हदीस पढ़ी ना, तो ये अब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने साथ में कोई और मिला लिया, यानी कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ये पढ़ ली, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम, इतना पढ़ लिया। और भी हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा, अब ये भी पढ़ सकते हैं आप। तो आपने फरमाया कि अधूरा नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ना है। कि मेरी साहबा ने पूछा कि या रसूल सल्लम अधूरा से मुराद, आपने फरमाया कि मेरी जब मुझ पर सलाम भेजो तो मेरी आल पर भी सलाम भेजा करो, ठीक है। तो अब जब अगर सिर्फ सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद पढ़ेंगे तो फिर सिर्फ हजूर पर है, आल पर नहीं है। अगर ये पढ़ देंगे कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, यानी कि आप पर सलाम और आपकी आल पर सलाम, तो अब मुकम्मल हुआ। अच्छा, अब मैं अर्ज़ कर रहा था कि कितना पढ़ें, इसी पे एक हदीस मुबारक है और हमने कोशिश करनी है कि इसको अगर आप कर लें, और टाइम मेरे ख्याल के मुताबिक तो तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा अगर कोई सुस्त भी है ना, आहिस्ता पढ़ता, तो उसको आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो घंटा से ऊपर नहीं, घंटा भी नहीं, आधा घंटा मैंने चेक किया है, नहीं तो 20-25 मिनट में पढ़ा जाता है। यानी कि आप जो पढ़े ना, अगर इतना ही सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ये पढ़ते रहें, तो अब क्या है कि आप कोशिश करें 1000 बार पढ़ें। इसकी नवीद क्या है, इसकी खुशखबरी क्या है, वो सुन लें, और इससे इसी के साथ हमारा जो मौजू ख़त्म होगा, इख्तिताम को पहुँचेगा। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो बंदा अपनी उम्र के अंदर ज़िंदगी में जो है 1000 बार रोज़ाना 1000 बार दुरूद सलाम पढ़ेगा, 1000 बार, तो क्या होगा उससे? आपने फरमाया तब तक मरेगा नहीं जब तक अपनी जीती आँखों से अपना जन्नत में घर ना देख ले। अपनी इन आँखों से जन्नत में घर ना देख ले, तब तक मरेगा नहीं। तो कोशिश करें कि अगर 1000 बार हो जाए। अब इसी से मुझे एक छोटी सी बात याद आई, अगर किसी को वो याद है ना, तो उसका वजीफ़ा भी बना लें। मैंने पढ़ा कि अहदनामा शरीफ जो है, इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है। अहदनामा शरीफ अगर किसी को नहीं याद तो याद कर लें। अब कहते हैं कि जो मर जाता है उसके साथ रखा जाए अगर, तो उसकी बख्शिश हो जाती है। ऊपर अगर उंगली से लिखा जाए तो उसकी बख्शिश होती है। जिसको याद है तो उसके लिए बड़ी फजीलत है। मैंने पढ़ा कि अगर जो शख्स रोज़ाना पढ़ता रहता है ना, जैसे ही वो मरेगा उसको जो है रहमत के फरिश्ते जो है उसको सजा कर, दूल्हे को सजाते हैं, सजा के ले जाया जाएगा फ़ौरी, और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। और अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा कि ऐ बंदे, क्योंकि इसके अंदर ना वादा है कि या अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं ये गवाही देता हूँ तू वो एक है, तेरा महबूब एक है और सच्चा नबी है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ और तुझ पर भरोसा करता हूँ, और मेरा ईमान है कि तू मुझे जो है रुसवा नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू दुनिया में मुझसे ये मांगता था, तो आज जो तूने मुझसे वादे का कहा था वह वादा पूरा करता हूँ और उसको जन्नत में लेके जाओ। उसके लिए बड़े दर्जे हैं, बगैर हिसाब किताब जाएगा। किसको आता है, अगर नहीं आता तो यहाँ पे मौजूद होता, लेके आप उसको याद कर लें, तो उसकी बड़ी फजीलत है। कि ये, और दूसरा आयतल कुर्सी शरीफ कि हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ के बाद जो है ना एक बार पढ़ा करें लाजमन। इससे क्या होगा, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जैसे उसकी रूह निकलेगी तो इतना फ़र्क है जैसे कि नमाज मगरिब की अज़ान और जमात में फ़र्क है। कितना फ़र्क होता है, जैसे अज़ान फ़ौरी जमात होती है ना, मगरिब की जो जमात है फ़ौरी होती है ना, कि जैसे इधर अज़ान आती फ़ौरन जमात शुरू कर देते हैं मगरिब की, जिन्हों पर नमाज शाह कहना है मगरिब। तो अब क्या है, और दूसरी बात इसमें ये भी है कि एक पाँव उसका फरमाया कि दुनिया में और दूसरा जन्नत में। कैसे कि अब उसकी रूह निकल रही होगी, जैसे ही निकलेगी फ़ौरन जन्नत में पहुंच जाएगा। तो इसकी भी बड़ी फजीलत है। तो दुरूद सलाम के साथ साथ कोशिश किया करें, ये भी पढ़ें। तीसरा, सूरत मुल्क शरीफ जो है ये भी बख्शिश करवाती है कि हर रात को जो है इसको पढ़ें। कोशिश की तो ये करें, अगर बना सकते हैं तो ज़्यादा वर्द व वज़ाइफ जो हैं आदमी को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, थोड़ा पढ़ लें और मुस्तकिल पढ़ें, ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कि ये जैसे कि आप रोज़ाना जो है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, फरमाया कि छोटे अल्फाज हैं लेकिन समंदर की झाग से भी ज़्यादा इसके दर्जात हैं, इतने इसके मरातब हैं, दर्जे हैं। तो अब तस्बीहात, यह कलमा शरीफ है, फरमाया गया कि अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, यह ज़िक्र जो सबसे ज़्यादा ज़िक्र है ना बुलंद, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये पढ़ें, अच्छा इस तरह से कोई तस्बीह का पढ़ ले, बेशक एक पढ़ ले तस्बीह, तो वो मामूल बनाए जो रोज़ कर सकें आप। मिसाल के तौर पर आप सोने से पहले सूरत मुल्क शरीफ और अहदनामा शरीफ अगर 5 बार पढ़ लें अहदनामा शरीफ तो बेहतर, इन्हें तो एक बार पढ़ लें और एक बार सूरत मुल्क शरीफ। और करें क्या, सबसे पहले हजूर की बारगाह में, फिर तमाम नबियों की बारगाह में, हजूर की आल साहबा कराम अहले बैत की बारगाह में और तमाम औलिया को, फिर तमाम जो फौज शुदगान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक उनको, फिर अपने वालदैन में से, अज़ीज़ व क़रबा में से जो भी हैं उनको साले सवाब करें।
उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ये नहीं कि आपका अमाल बाकी वो आपका नेकी चली जाएंगे, नहीं, आपको उसका ज़्यादा दर्जे मिलेंगे, उसका बढ़ा के मिलेगा आपको, और उनको भी पहुंच जाएगा। तो जब आप मरेंगे, आप में से हर ने मरना है, मैंने भी मरना है, तो फिर क्या होगा कि यकीनन जब हम उनको याद रखते हैं तो वो यकीनन हमारे भी इस्तकबाल के लिए आएंगे और हमें भी लेके जाएंगे साथ और सिफारिश करेंगे हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम ऐसा मामूल बनाएंगे। बेशक गुनाहगार ही क्यों ना, गुनाहगार तो हम सब हैं, गलतियाँ होती नहीं है सबसे, तो कोशिश किया करें किस तरह के अमाल को मामूल बना लें। छोटे छोटे अमाल हैं। दुरूद सलाम को एक इधर मुझे बुजुर्ग मिले थे, देखने को वो तो वैसे लगते थे आम से, उसने कहा मुझे मेरी रूटीन है कि 2000 बार जब तक मैं पढ़ूँ ना मुझे आराम नहीं आता, और कहता कि बड़ा लंबा अरसा हो चुका है इसको। तो इस तरह से आप कोशिश करें, बेशक 1000 के तो मामूल बना लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम।